नमस्कार जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, है ना। टैक्स के बारे में तो जो हमने जो वर्ड की फाइल भेजा है उसको खोलिए आप। टैक्स की फाइल को रेफर F5 दबा दीजिए, F5 रेफरेंस। अब देखो टैक्स। ठीक है। हाँ, डबल के मारो। दिखाइए मेरे को। हाँ, मेरे को दिखाइए। देखिए, दिखाइए मेरे को। यहाँ पर दिखा रहा है टैक्स क्या है ना। क्या जानते हैं मैडम टैक्स के बारे में, बताएंगे आप। टैक्स। टैक्स हाँ। वो है सर जो टैक्स टैक्स मतलब कर। हम्म। जो हम जैसे सरकार की चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे सड़क हो गया, हम्म। तो उसका हम एक छोटा सा राशि निकालते हैं हम्म। जिसको सही टैक्स। है। जो सेवा जो है लेते हैं जो सरकार, और यही उस सरकार की आमदनी का जरिया है ना। सरकार जो है नागरिकों से, व्यापारियों से वसूल करते हैं टैक्स, और उसका उपयोग सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए करते हैं, जैसे सड़क बनाना, स्कूल चलाना, अस्पताल चलाना, और बहुत सारी सेवाएं हैं, रक्षा संबंधित है। ये सब चीज सेवाओं के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि सरकार की यही आमदनी का यही एक जरिया होता है ना। सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा? टैक्स के द्वारा मिलेगा, है ना। तो अब ये टैक्स जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और टैक्स कौन लगाता है? टैक्स जो है सरकार लगाती है। सरकार। भारत सरकार लगाती है। भारत में अभी मुख्य रूप से दो प्रकार के टैक्स लगता है। दो प्रकार की टैक्स लगाती है। पहला टैक्स होता है मैडम डायरेक्ट टैक्स। पहला कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। DIRECT, डायरेक्ट टैक्स होता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, DIRECT। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? अभी दो वर्तमान बार। में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स से समझ में आता होगा कि सीधा सीधा लेते हैं करके। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, जैसे आप कोई सामान लेते हो, तो सामान लेते हो ना, तो उसमें टैक्स लगाता है। पटाता कौन है? आखिर उपभोक्ता ही पटाता है। हाँ। लेकिन आप डायरेक्ट सरकार को नहीं पटाते हो, आप सामान वस्तु लेते हो उसको पटाते हो, फिर वो विभिन्न माध्यम से जो भी सरकार का सिस्टम बना है उसमें वो पटाता है। तो टैक्स जो है दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो टैक्स है, देखो ये सेंट्रल टैक्स किसको किसको जाता है? एक सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट। को जाता है और एक स्टेट स्टेट। गवर्नमेंट को जाता है ना। तो जो है, अब यहाँ पर हमने कुछ बनाया हुआ है। कई टैक्स नहीं पटाते, और अगर टैक्स नहीं पटाते तो क्या होगा? अगर कोई टैक्स नहीं पटाता है तो उसको जुर्माना लग सकता है, उस पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। और सरकार अगर चाहे उसके नियम कायदे में जो है उसके अनुसार से वो कार्रवाई भी कर सकता है। ये देखो यहाँ पर लिखा है टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, है ना। अब इसको एकदम वर्गीकृत करते हैं हम टैक्स के। वह टैक्स जिसे कंपनी या व्यक्ति से सीधा सरकार को चुकाते हैं, है ना। और जिस पर टैक्स लगा है, जैसे कि अगर रविशंकर को टैक्स लगा है तो रविशंकर पटाएगा, भारती को टैक्स लगा है तो भारती ही पटाएगा। ऐसा नहीं भारती बोल दिया कि अरे ये सामान के बदले तुमको दे रहा हूं, वो नहीं है। ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जिसको लगा है उसी को पटाता है। जैसे इनकम टैक्स है, यह टैक्स जो है, देखो डायरेक्ट टैक्स में कौन सा पहला क्या आ रहा है? इनकम इनकम टैक्स। टैक्स। यह आपके यहाँ इनकम टैक्स तो भरते ही होंगे, हाँ। है ना। तो जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, व्यक्तिगत लगता है। जो आपके यहाँ मान लो जितने लोग हैं, तो जितने लोग हैं मेरे ख्याल से आपके परिवार के और भी सदस्य लोग भरते होंगे, हाँ। है ना। मकान में जितने लोग रहते हैं सबके सब अलग अलग नाम से अलग अलग टैक्स भरते हैं। तो ये हो गया इनकम टैक्स, जो उनकी इनकम पे लगती है। यह हर व्यक्ति को अपनी कमाई के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। समझ में आ गया ना डायरेक्ट। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट जो ये जो टैक्स है कंपनी के मुनाफे पर लगाया जाता है ना। ये कॉर्पोरेट मतलब कंपनियों के लिए रहता है। ये डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा है। अब इनकम टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स वही है, सैलरी पे जो आमदनी हुई, व्यापार पे जो आमदनी हुई, वे सरकार को चलाते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स, दो भी बताया। अब कैपिटल गेन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने कोई जमीन, मकान, शेयर बेचा, और उससे अगर लाभ लगता है,
है ना। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदते हो और उसे ऊंचे दाम में बेचते हो तो उस लाभ पर यह टैक्स लगता है, समझ गए। मान लो आपने कोई संपत्ति 1 लाख में खरीदा, उसको 10 लाख में बेचा, तो 9 लाख जो लाभ हुआ है ना आपको, तो वो कैपिटल गेन टैक्स में कहलाएगा। फिर से शब्द समझना, खरीद के जो बेचे हो पुश्तैनी संपत्ति नहीं। खरीद खरीद के जो बेचे हैं हाँ, उस संपत्ति पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। टैक्स। यहाँ लिखा है वैसे ही है भाई, है ना। तो ये क्यों लगता है? नाम है ना कैपिटल गेन नहीं टैक्स। मतलब ये टैक्स क्यों लगता भाई आप कमाए हो, आपने 1 लाख की चीज को 10 लाख में बेचा, सरकार का भी हक बनता है 9 लाख पे। तो इसीलिए वो ले, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम पे टैक्स ले रहा है, इनकम पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी तुमको अगर कोई लाभ मिला है, पूंजीगत लाभ, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स के अंग है। है? अंग समझ गए हो ना, भाग। अभी 3 प्रकार के पढ़े हैं, और भी होगा। प्रोफेशनल टैक्स, यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है प्रोफेशनल व्यक्तियों के ऊपर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के पेशावार आधार पे लगता है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, है ना। जो लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ, इसको ज्यादा उदाहरण भी नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने अभी ऐसा कुछ प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स, इसको तो जानता हूँ भैया। यह टैक्स अस्थायी जमीन, घर, दुकान आदि पर लगता है। संपत्ति टैक्स मालिक को स्थानीय, आप लोग का नगर निगम टैक्स पढ़ाते हो ना, प्रॉपर्टी टैक्स वो है। तो ये भी डायरेक्ट के अंतर्गत में आएगा, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में। फिर है रोड टैक्स, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो अभी सुबेरे आपने सबसे पहला जो उदाहरण दिया है, वो भी टैक्स है, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएगा। स्टाम्प ड्यूटी, कुछ संपत्ति वगैरह खरीदते हैं, कानूनी दस्तावेज के लिए भी इसको तैयार किया जाता है, तो वो भी जो है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। समझ में आया नहीं? इसमें से जो हमको ज्यादा जो यूज होता है ना मैडम, वही ये यूज होता है, क्योंकि हर लोग का है। पानी पीजिए मैडम। तो 6 प्रकार के मतलब सात, सात सात, सात डायरेक्ट टैक्स टैक्स के के 7। 7 प्रकार। हाँ, और भी हो सकता है, मेरी जो जानकारी में मैंने वो लिखा है ना। इंटरनेट में और देखेंगे तो और कुछ अगर लगाया होगा नया तो दिखेगा। डायरेक्ट टैक्स है ना। अब आते हैं जी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स, है ना। यह, जिसे हम वस्त्र लिखा है, वस्त्र की जगह पे समान है, वस्त्र भी हो सकता है और समान, समान, सामान, है ना। वस्त्र या सामान कॉमा करके कर सकते हैं इसको, या वस्त्र को हटा ही देते हैं, समान में सब आ जाता है ना, बहुत सारे समान है ना। सामान और सेवाओं की खरीद पर चुकाया गया ज्यादा टैक्स। अच्छा मैडम, जब आपके परिवार के कोई सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो वहां पर बिल देते हैं, उसमें टैक्स वगैरह देखे हो क्या आपने? रहता है। अच्छा, तब तो ठीक है। तो वो जो सेवा हो गई मैडम, स्वास्थ्य सेवा हो गई, है ना, वही सेवा है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब मैं तो अभी टैक्स के दायरे में नहीं आया हूँ, भविष्य में आएगा। जैसे कुछ खरीदते हैं तो उसमें 3% जीएसटी। हाँ हाँ हाँ, वही है समान। तो वो, भाई सरकार को पटना है वो 3%, लेकिन तुम सरकार को तो नहीं दे रहे हो ना, तुम तो उस दुकानदार को दे रहे हो। तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। है ना। तो ये विक्रय सेवा प्रदाता द्वारा पटाया जाता है, लेकिन उसका बोझ उपभोक्ता को ही होता है। मतलब सरकार ने कोई अगर अप्रत्यक्ष लगा रहा है तो ले रहा है कौन? व्यापारी। लेकिन दे कौन रहा है? हमारे जैसे उपभोक्ता। तो अंत में जो है ना, टैक्स किस पर लगता है? उपभोक्ता पर ही लगता है। तो अब आता है उदाहरण के लिए जीएसटी, जिसको हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। जीएसटी का पूरा नाम है जी गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। ये फिर से वस्त्र आ गया है, ये समान है, मैं इसको सुधारते भी जाता हूँ। ये वस्त्र आ गया है ना। भारत में सामान और सेवाओं पर लगता है ये जीएसटी टैक्स रहता है ना। फिर उसके बाद आता है जी एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यह टैक्स फैक्ट्रियों में बने उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, तंबाकू पर लगाया जाता है। हम लोग अभी ज्यादातर इसको पढ़ेंगे, गुड एंड सर्विस को, लेकिन आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी भी आता है ना। फिर यहाँ पर भी वस्त्र आ गई है, वस्त्र को मैं समान कर, है ना, एक्साइज ड्यूटी आता है। अब ये टैक्स जो है कितने प्रकार से है, जीएसटी वाला टैक्स कितने प्रकार से होते हैं ना। एक मिनट, हाँ बोलो।
प्रणाम प्रणाम। कोई बात नहीं, आने। हाँ आने दो, बना देंगे, आने दो। ठीक। हाँ जी। तो हम यहाँ पे थे, गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। और पहले क्या था ना मैडम, टैक्स जो था ना, वेट टैक्स, अभी आगे पढ़ोगे इसमें बेसिक चीजें। तो वेट टैक्स जब होता था ना, तो दूसरे राज्य में अलग लगता था, उस राज्य में अलग लगता था, उस राज्य में अलग लगता था। लेकिन जीएसटी जब से आया है, पूरे भारत में एक है ना। तो वो कितने प्रकार से लगता है, क्या प्रकार से लगता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो जीएसटी में पहला आता है मैडम सीजीएसटी। क्या आता है पहला? सीजीएसटी। इसका पूरा नाम है मैडम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट सामान और सेवाओं की आपूर्ति में वसूला जाता है। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला जो होता है ना, या एक होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आउट स्टेट हो गई। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर वाला, है ना। तो ये हो गया, इंट्रा स्टेट नाम दिया गया है, और इसकी परिभाषा को हम आगे वर्किंग करते करते समझेंगे। तो ये दोनों प्रकार से लगता है सीजीएसटी। यह केंद्र सरकार को जाता है, इसमें जो पैसा आएगा कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार को जाएगा। लिखा है केंद्र सरकार है। अब होता है जी एसजीएसटी। यह टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य के भीतर के टैक्स और सेवाओं के लिए है। एसजीएसटी बोलते हैं इसको ना, एसजीएसटी। अब ये वो होता है जी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। यह टैक्स दो अलग अलग राज्यों के बीच इंटर स्टेट होने पर लेन देन पे लगाया जाता है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है मैडम कि मैं क्लियर करूं आपको? वैसे क्वेश्चन आंसर आएगा तब समझाऊंगा और अच्छे से। इंटर स्टेट समझ में आया? दो अलग अलग राज्यों के बीच अगर लेन देन होगा, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और बॉम्बे या महाराष्ट्र हो गया, तो वो होगा इंटर स्टेट। और ये छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ वाला है ना। ये समझ में आ गया? तो ये टैक्स लगाया जाता है। अब एक टैक्स और है मैडम, दुनिया में अभी जो जितना है ये तीन ही टैक्स चलता है, लेकिन है एक और टैक्स है। ये है मैडम यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं मैडम? जैसे दिल्ली, पांडुचेरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लागू किया जाता है। ये केंद्र शासित है ना जी। केंद्र शासित पे ये, हाँ केंद्र शासित पे ही ये लगेगा। जैसे देखो, देखो सुनो, जैसा हम छत्तीसगढ़ में ही व्यापार कर रहे हैं, तो ये दोनों लगेगा। समझ में आया? अगर हम छत्तीसगढ़ से बाहर का व्यापार कर रहे हैं, दूसरे एक दूसरे राज्यों से, तो ये लगेगा। अगर हम दिल्ली से खरीदारी कर रहे हैं या पांडुचेरी से खरीदारी कर रहे हैं, तो ये टैक्स लगेगा। टैक्स का नाम बस बदल रहा है मतलब कि सारा पैसा केंद्र और राज्य को ही जाना है। तो चार प्रकार के हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसमें तीन प्रकार को ही पढ़ेंगे, है चौथा भी है, यूटीजीएसटी वाला है। अब अब देखो जीएसटी क्या है। जीएसटी हर राज्य में पहले अलग अलग था, लेकिन जीएसटी आने के बाद में पूरा एक समान टैक्स प्रणाली कर दिया गया है। जीएसटी से पहले हर राज्य में अलग अलग टैक्स था, है ना। जीएसटी के बाद पूरा एक कर दिया गया है। इनपुट टैक्स के जीएसटी में खरीदे गए सामान पर चुकाए गए टैक्स को क्रेडिट अंतिम उत्पाद या बिक्री के समय टैक्स से घटाया जा सकता है। इसको हम पढ़ेंगे आप आगे। अगर आप दिल्ली में हैं और कोई सामान खरीदते हैं, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाया जाएगा, न कि एसजीएसटी। अभी आप आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जीएसटी से पहले और बाद का अंतर। जीएसटी जब लागू नहीं था ना मैडम, तो वेट लगता था। बहुत सारे दुनिया भर के टैक्स लगते थे, सेवा कर नाम अलग अलग होते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया है, सबको एक कर दिया गया है, एक भारत एक टैक्स कर दिया गया है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर। ये जो है कंपनी सीधे सरकार को देती है, सीधा उसके पास जाता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स अभी आपको बताया। इनडायरेक्ट टैक्स जो सेवा, सामान और सेवा पर लगाया जाता है, और जो है ये विभिन्न माध्यमों से, अभी आपको मैंने ऊपर में जो पढ़ाया था, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आती है वहां, अभी आपने पूछा कितना क्या है ना। तो भारत में जो टैक्स जो लगता है ना जीएसटी का, या तो 0% लगता है, या 5% लगता है, या 12% लगता है, या 18% लगता है, या 28% लगता है। ये अलग अलग है। अब 0% किसको लगता है? यह उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जिन्हें
आमतौर पर कर मुक्त रखा गया है। कर मुक्त जैसे कि ताजे फल सब्जी जो हम लोग लेते हैं ना आपके यहाँ, बाई आती है कि नहीं आपके घर पे सब्जी लेके? नहीं आती। नहीं आती क्या? तो उन लोग कोई टैक्स वैक्स नहीं पटाते है ना, ताजे फल सब्जी वाले, है ना। दूध, अंडे, अनाज, गेहूं, चावल, किताब, शैक्षणिक सामान, स्वास्थ्य सेवाएं अभी नहीं लगा है। अगर लगा दिया भी गया होगा तो वो इंटरनेट में पता चलेगा, अगर मान लो कोई चीज पे लगाया होगा तो ये जो है बुनियादी है, इसलिए इसको 0% के दायरे में रखा गया है। क्लियर हुआ? Yes. अब 5% में किसको रखा गया है? खाद्य तेल, चाय, कॉफी, पैकेट सामग्री। और होटल में, अगर आप किसी होटल में रह रहे हो और उसका 1,000 रुपये तक का किराया वाला है, तो उसको 5% का जीएसटी लगा सकता है। वो लगाना चाहिए। लेकिन मैं तो अभी कुंभ में गया था, तो वास्तव में जो वहां रुके, लिया तो जो भी पैसा, लेकिन उसने कोई टैक्स वैक्स का रसीद नहीं दिया। समझ रहे हो ना। लेकिन देना चाहिए, अगर वो रजिस्टर्ड है तो देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया भाई, अभी कुंभ में गए थे तो। दिक्कत नहीं देते, ऐसा लगता है हम लोग भी गए थे, आप लोग भी गए थे तो नहीं दिया? बिल ही नहीं देते, ऐसा लगता है हाँ, मतलब लिख कच्चा वाला देते हैं। हाँ हाँ, कच्चा पक्का वाला उसको नहीं देते। पठाना पड़ेगा सरकार को। तो वो पक्का वाले अच्छा, उसमें अगर आप उसका लाभ लेते हो ना, उन लोग मांगते हैं, जैसे आप कहीं पे बिल उसको प्रस्तुत करना है, मेरे को इसका लाभ लेना है करके हाँ, आगे देखोगे तब देते हैं। अब आप और हम हैं, कहाँ लाभ करेंगे? दे दो भैया, जैसा है। तो ये है, टैक्स का लाभ जो है इन लोग लेते हैं, उन लोग लेते हैं। तो ये 5% के दायरे में आया, थोड़ा से जो है आवश्यक सेवाओं पे लग रही है ये, है ना। अब आते हैं 12% टैक्स है। ये फिर वस्त्र आ गया है, ये सामान है जी, है ना। इस सामान और अन्य पर लगती है, और इसका उपयोग रहता है, कराधान होता है ना। जैसे घी और मक्खन, फ्रोजन मीट। घी और मक्खन तो सामान्य दायरे में आ जाना चाहिए, है ना। ये फ्रोजन भी। फ्रोजन मीट मतलब जो मांस का व्यापार करते हैं, जो फ्रिज में लगा के रखते होंगे, जो बाहर में विदेश वगैरह में करते होंगे, वो फ्रोजन मीट है ना। वाटर, सोलर वाटर हीटर, फर्नीचर, है ना। कुछ श्रेणियां जो और आती है, उस कुछ श्रेणी और 1,000 से 2,500 तक की किराए वाले में कितना परसेंट लग रहा है? 12%। 12%। 1,000 से नीचे वाले में कितना लग रहा था? 5%, है ना। अब आता है जी 18% टैक्स। यह अधिकतर, हाँ हाँ हाँ, चेयर लो एक। हेलो, प्रणाम प्रणाम भाई साहब। क्या कंप्लेन था? हाँ हाँ, बार बार रिबूट हो रहा है, ऐसा हो सकता इंटरनेट। मॉडम 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 मॉडम। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। और 3 जने आ गए हैं। हाँ, फिर भी वही हो रहा है। हाँ, मैं क्लास में हूँ वैसे, है ना। हाँ, आप सबसे पहले अपना वो खोलो तो जी, आईडी पासवर्ड खोलो और उसमें जॉब प्लेसमेंट में अपना डिटेल डालो। तबीयत तो ठीक है ना? चलिए, हम कहाँ थे जी? 18% में ना। यह अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है, और यह सबसे जीएसटी सामान्य दर है जीएसटी। अब ये है, टूथपेस्ट में लगता है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर बिल, ये सब, रेफ्रिजरेटर, ये सब में लगता है 18%, है ना। अब आता है जीएसटी 28%। ये जो है महंगी बाइक में लगता है बोल रहा है, तंबाकू वगैरह में लगता है बोल रहा है, और सिनेमा टिकट में 100 रुपए से अधिक पे लगता है, और जुए और सट्टेबाजी में सेवाओं लगता है बोल रहा है। अब ये तो मैं नहीं समझता भाई, जुए सट्टेबाजी वाले को तो मैं नहीं जानता, है ना। बाकी अपडेट जानकारी जो है ना, वो अपने को इंटरनेट पे मिलेगी। तो ये टैक्स का दायरा मैं बताना चाह रहा था। जैसे आपका क्वेश्चन था ना कि सर टैक्स को क्यों अधिक कम और अधिक क्यों है करके। हाँ, जॉब इंफॉर्मेशन आपका चालू नहीं है क्या? नहीं। चलिए, तो मैं आपको इसको करवाऊंगा आज आपका। आज इंटरनेट खोलो और आप बायोडाटा निकालो वर्ड में। वर्ड में बायोडाटा निकालो, आज आपका बायोडाटा बनाने के लिए बोला है। इंटरनेट में जाओ और बायोडाटा सिंपल इन वर्ड निकालो। अब आगे चले मैडम, ये समझ में आ गया ना मैडम? हाँ। और है क्या इसमें कुछ? हाँ, अच्छा। अब आते हैं जी हम लोग जीएसटी के बारे में, हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है ना मैडम, तो जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उस समय एक आता है रेगुलर। इसको पढ़ा चुका हूँ क्या मैडम? जी सर। कि इतने लाख तक का रहेगा तो रेगुलर में करेगा, ये कंपोजिशन में करेगा,
और जो नहीं रजिस्टर्ड से कराते हो अनरजिस्टर्ड रहता है, बता चुका हूँ ना इसको। दिन बता रहे थे सर। हाँ, और अभी वर्किंग करते करते और बताऊंगा मैं इसको, हम्म, है ना। अब आता हूँ जो मैंने एक और चीज बनाया है, वो उसमें आता हूँ, है। ये है। अब इसको मैं बताता हूँ मैडम जी डिटेल में। यही मेरा आज पढ़ाने का मेन मकसद है। ये फाइल न्यू कर रहा हूँ मैं। फाइल किया, इंपोर्ट किया जी मैं, जीएसटी किया, इंपोर्ट किया, क्लिक किया, और ये आपका पेज बदला। पी दबाइए तो मैडम, पी, F4 दबाइए, F9 दबाइए। चलिए, आज हम पढ़ते हैं। पेन कॉपी लाए हो क्या मैडम? आप निकाल लीजिए। वर्ड फॉर्मेट में करोगे जी? हाँ, है तो इसको भेजो ना, इसमें व्हाट्सअप खोल के भेजो। मैंने बोला है कि आपके में जितना क्षमता है उतना। हाँ, ये तो बढ़िया बना है। इसको भेजो वर्ड में इधर। हाँ, इसको भेजो और इसी को खोलते हैं। पेन नहीं है सर। ले लो ना पेन। हाँ, जब मैं करूंगा तब करोगे ना, अभी तो सिर्फ पेन कॉपी तैयार रखो। चलो शुरुआत करें। आप डाउनलोड करोगे उसको और निकालोगे, हैं? हाँ, उसको बाद में यूज करोगे मैडम, आप देख लीजिए पेन कॉपी अपना। हाँ, ये एकदम समझना। जीएसटी को हम कैसे जानते हैं, क्या है। जीएसटी में टोटल कितने नंबर होते हैं? देखो, ये दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस है, 10। हाँ। 10 और दो 12, 12, और एक 13, 13, एक 14 और एक 15। तो जीएसटी जो है ना 15 नंबरों से मिलके बना होता है। क्लियर हुआ? ठीक। पहला जो नंबर होता है ना, वो स्टेट कोड रहेगा। स्टेट कोड 22 है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लिखो, जीएसटी स्टेट कोड लिखो। जीएसटी, कहाँ कहाँ, रुक जाओ मैडम जी, एक मिनट, अल्टर शिफ्ट दबा लो। अल्टर शिफ्ट, हाँ लिखो जीएसटी। जीएसटी स्पेस स्टेट कोड, STATE। हाँ, बस बस, ये आ गया, आ गया, आ गया मैडम जी। ये देखो हमारा, देखो, अगर मान लो ये जीएसटी में 01 रहता, तो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला आदमी है। अगर ये 02 रहता तो ये हिमाचल प्रदेश वाला आदमी है। अब यहाँ पर क्या है मैडम जी हमारा? छत्तीसगढ़। 022 है ना। ये देखो, 22 है, मतलब ये छत्तीसगढ़ का है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको बिल मिलता है और उस बिल में अगर पहला अक्षर 22 लिखा है, तो ये किसको संबोधित करता है? राज्य को। ये पहला दो अक्षर किसको संबोधित करता है? राज्य को। अब ये, जैसे भारती ने अपना जीएसटी बनाने के लिए आवेदन किया तो 22 आएगा पहला। उसके बाद में ये जो 10 अंक दूसरा वाला रहता है, 10 अंकों का ये नंबर होता है। इसमें से 5 अंक, F2 दबाओ तो, F2, देखो 10 अंक होता है, इसमें से 5 अंक अल्फाबेटिक होता है। देखो, 1 2 3 4 5 अल्फाबेटिक रहेगा। उसके बाद 4 अंक 0 से 9 रहेगा। देखो, 1 2 3 4, ये जो है अंक रहेगा। और उसके बाद का एक अंक A से Z तक का रहेगा। ये पेन कार्ड का नंबर है ना। पेन कार्ड को भी, पेन कार्ड 10 अंक से मिलकर बना रहता है। उस पेन कार्ड में पहले का 5 अंक जो है अल्फाबेटिक रहेगा। उसके बाद 4 अंक 0 से 9 तक का रहेगा। उसके बाद में एक अंक A से Z तक का रहेगा। आप अपना पेन कार्ड देख लेना भाई, ठीक है। तो पहला रहेगा स्टेट का कोड, दूसरा अगर भारती ने बनवाया है तो भारती का पेन कार्ड रहेगा। क्लियर? अगर कोई आपको बिल दिया है ना, तो उसका जान डालोगे उसका पेन कार्ड क्या आएगा। 2 अंक को छोड़ के बाकी के 10 अंक उसका पेन कार्ड है। अब F4 दबा दो आप। अब आता है ये वाला नंबर, एक वाला, है ना। तो ये इंटर ऑफ सेम पेन होल्डर, अगर आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हो, पेन कार्ड तो वही रहेगा। और एक व्यापार आप उड़ीसा में भी कर रहे हो, तो यहाँ पर 2 स्टेट में काम कर रहे हो, एक की जगह क्या हो जाएगा? दो। जैसे कि आप किसी का बिल देता है और वो बिल में यहाँ पर अगर 2 लिखा है, तो आप समझ जाना कि इसका 2 राज्यों में काम है। तो जितने राज्यों में काम रहता है उसके अनुसार यहाँ पर संख्या बदलता है। सर जैसे एक ही राज्य में दो,
एक रहेगा। एक ही रहेगा। हाँ, राज्य अगर दो है तो दो रहेगा। तो दो रहेगा। पैन कार्ड तो वही है ना, एक ही आदमी का दो जगह है काम। छत्तीसगढ़ में आपका 40 भी रहेगा ना दुकान, तो भी यहाँ पर एक ही रहेगा। हाँ। छत्तीसगढ़ में 1,000 दुकान रहेगा तो भी यहाँ पर एक ही रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी आपका कोई दुकान है और इसी जीएसटी नंबर से आप कर रहे हो, इसी पैन कार्ड नंबर से आप कर रहे हो, तो अब वहां पर तो ये बदल जाएगा, उड़ीसा का स्टेट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो आ जाएगा और यहाँ पर पैन कार्ड वही रहेगा, तो ये समझ जाएगा कि भाई साहब ये इसका कहीं और राज्य में चल रहा है। क्लियर हुआ? अब आते हैं जेड। कुछ क्वेश्चन है आपका? अब आता है ये वाला जेड। अभी इसका कोई उपयोग नहीं है, डिपार्टमेंट ने इसको रिजर्व करके रखा है, भविष्य में क्या यूज करेगा तब वो पता चलेगा, अभी ये रिजर्व करके रखा है। अब बी। बी क्या करता है? चेकिंग से है, डिपार्टमेंट का इंटरनल कोड है ये जो बी है डिपार्टमेंट का इंटरनल कोड है। अब मैं पूछना शुरू करूं आपसे, चलिए माउस पकड़ लीजिए आप। बताइए आप कि जीएसटी में टोटल कितने नंबर होते हैं? टोटल 15 नंबर होते हैं। पहला का 2 नंबर किसका रहता है? एक का। और उसके बाद का बताइए। जैसे पैन कार्ड का रहेगा। हाँ, और ये जैसे एक से अधिक राज्यों हाँ में हमारा व्यापार रहता है उसको दर्शाता है। ठीक है। तीसरा? ये जेड का अभी तक मतलब उपयोग नहीं है। हाँ, भविष्य के लिए है। और ये अगला? ये ये डिपार्टमेंट की चेकिंग के लिए रखा है। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप क्वेश्चन में बनाएंगे। आप क्वेश्चन लिखिए आप। आप रहते हैं गोवा में और आपका पैन कार्ड नंबर यही है और आपका दो राज्यों में काम चलता है। आप यहीं पे बनाएंगे मैडम जी ना, मैडम यहीं पे बनाएंगे आप। चलिए बनाइए, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आपका पैन ये कार्ड यहाँ आप गोवा में, आपका पैन कार्ड छत्तीसगढ़ नहीं, वो हम रहते छत्तीसगढ़ का थोड़ी रहेगा। गोवा का है। आपका जहां का भी पैन कार्ड का कोई वो थोड़ी रहता है, पैन कार्ड यही रहेगा। बोला मैं ABJD 1 2 3 4 M, यही रहेगा आपका पैन कार्ड। और आपका दो राज्यों में काम चल रहा है और गोवा का बनाना है। चलिए गोवा का निकालिए, नंबर निकालिए और यही बनाएंगे आप। हाँ, ये देखो मैडम, ये जो टिपी टापर करोगे यही लिखोगे। चलो करके बताओ, गोवा का स्टेट कोड लगाओ। हाँ सरकार, हाँ घूम रहे हैं, आने दो, ले लीजिए आप। चलिए निकालिए, गोवा का स्टेट टैक्स कहाँ से निकालोगे आप? गोवा बोल तो दिया है कि नहीं है? कितना पैन गोवा तो स्टेट है। आया ना? हाँ 30। चलिए 30, वेरी गुड। अब अगला। हाँ, स्पेस नहीं देंगे आप नहीं देंगे। इसमें तो है। हाँ नहीं, वो तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। आज ना आप अपना पैन कार्ड देखना मैडम कि उसमें से 5 अंक ABCD है कि नहीं है, 4 अंक है कि नहीं है, ये देखना आज अपने पैन कार्ड में है। सर इसको कुछ भी नाम कुछ भी अभी इसमें तो आप कुछ भी दोगे ना, हम तो पढ़ा रहे हैं ना भाई, लेकिन मैं इसी को तो बोला हूँ मैं। इसी को दो। हाँ, इसी को देने बोला हूँ मैं। हाँ, तुम तो पढ़ सकते हो टेली का, मम्मी को बोला हूँ तुम्हारा, तुम बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, टेली चल रहा है। हाँ, दो राज्यों में चल रहा है ना सर। हाँ जी, दो राज्यों में चल रहा है। हाँ चलिए, मेरे को ना इसमें से ना आप स्टेट कौन से उसको अलग कलर में करो। पेन कार्ड कितना है अलग कलर में करो, Ctrl Z मार लो। हाँ देखो ना, ये JPG है क्या तुम्हारा ये?
वर्ड में नहीं था? वर्ड में बनाना पड़ेगा ना, जेपीजी में थोड़ी बनेंगे। बोलो पहले देखते हैं। हाँ जी। अब कौन से राज्य में है, कितने राज्य में चल रहा है? हाँ, अलग कलर में करो। ठीक है, जेड भी तो हो गई, चलिए सेलेक्ट करिए। हाँ, अब आप, ये समझ में आई कैसे बनता है जीएसटी नंबर? ठीक है। अब आप जो है इसको मिटा दीजिए और आप अपने मन से बनाएंगे। मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। आप अपने मन से बनाएंगे। आप है अ, हिमाचल प्रदेश किस में आता है मैडम? हाँ, आप हिमाचल प्रदेश के वासी हैं। और अब आप अपना पैन कार्ड कुछ भी रखेंगे, लेकिन सिस्टम से रखेंगे नंबर को, लेकिन ये नंबर नहीं डालेंगे आप। और एक राज्य में चल रहा है, आप उसका जीएसटी नंबर बनाइए। मतलब क्या क्या हो सकता है, एक अनुमानित सिंपल जीएसटी बनाइए। एक एक राज्य में, हिमाचल प्रदेश में है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बढ़िया लाए थे आप, दिखाओ। हाँ, तो इसी को बनाए, ऐसे ही बनाए। चलो रेज्यूम लिखो, यहाँ पर सेव कर लो अपना। रिज्यूम लिख दो। और एस यू एम, इंटर। चलो हम आपसे यही बनवाते हैं, ठीक है आज। वो जो बना है वो भी अच्छा है। करो, वहां से देख के लिखो, टाइप करो। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? क्यों लाओगे, वहीं से देख के लिखो ना। वो तो जेपीजी में है ना। हाँ, यहीं से देख के बनाओ। रेज्यूम लिखो। हाँ, एक ही राज्य आर में ई एस, हाँ, एक ही राज्य में है। हाँ, अब मेरे को चेक करने दो भाई, रुक जाओ। ये आपका हो गया है हिमाचल प्रदेश, देखने दो भाई, हिमाचल प्रदेश का 2 नंबर है, सही है। उसके बाद में आपका ये है आपका पेन कार्ड ना। पेन कार्ड में 5 अंक जो है ये रहेगा, फिर 4 अंक ये रहेगा, फिर एक रहेगा, फिर ये एक ही राज्य में है, और जेड में है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा आपका ये। यही बहुत महत्वपूर्ण था जिसको मैं बताना चाह रहा था आपको, है ना, टेक्स्ट का। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। कहाँ है डाउनलोड की, ये है ना। यही था क्या, टेली प्राइम जीएसटी? हाँ, ये देखो मैं बना के रखा था आपको। चलिए, क्वेश्चन शुरू करें मैडम। तो मैं चाहता हूं कि जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो अभी तक का जो है, आप इसको एक वीडियो बना दीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। उसको दूसरे वीडियो में लेंगे, ठीक है। उसको टैक्स का नाम दीजिएगा आप, जीएसटी टैक्स ऐसा करके, टैक्स और जीएसटी टैक्स फाइल का नाम।